India's Mangalyaan was sent to the Mars by launching it into transfer orbit (EOM) around the Sun. It leaves the Earth at E and meets the Mars as M. If the semi-major axis of Earth orbit is 1.5 into 10 raised to power 11 meter, that of Mars orbit is 2.28 into 10 raised to power 11 meter. Taken Kepler's law, given the estimate time for Mangalyaan to reach Mars from Earth to be close to. ठीक है, हमें यहां पर अर्थ का सेमी मेजर एक्सिस और मार्स का सेमी मेजर यहां पर एक्सिस दिया हुआ है। मंगलयान का बेसिकली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर हम लोग देखें तो जिस ट्रेजेक्ट्री में मंगलयान जाएगा उस ट्रेजेक्ट्री का जो सेमी मेजर एक्सिस है वो सेमी मेजर एक्सिस लिखा जाएगा ए इज नथिंग बट ए ई प्लस ए एम डिवाइड बाय 2। मतलब बेसिकली लिखेंगे 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 प्लस 2.28 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 बाय 2। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी नथिंग बट 1.89 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर। सिमिलरली उस ट्रेजेक्ट्री के लिए सेमी माइनर एक्सिस हम लोग कंसीडर करेंगे अर्थ के रेडियस को विच इज नथिंग बट 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो बेसिकली द एरिया ऑफ दैट ऑर्बिट जिसमें बेसिकली या उस ट्रेजेक्ट्री का एरिया अगर हम लोग पाई आर स्क्वायर की टर्म्स में अगर रेडियस की टर्म्स में लिखते हैं तो हम लिखो तो हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट पाई ए बी बाय 2। पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल आउट, सो आर स्क्वायर इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ AB by 2, where A is the semi-major axis of that trajectory and B is the semi-minor axis of that trajectory। जब हम इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं तो इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करने पर हमें जो R का वैल्यू मिलता है, that value of R is nothing but 1.19 into 10 raised to power I guess 10 raised to power 11 मीटर। 1.19 into 10 raised to power 11 मीटर। चलिए now the question is very simple। हमें बेसिकली पता है कि T1 by T2 का स्क्वायर is nothing but R1 by R2 का whole cube। Let's say T1 is the time taken by that Mangalyaan and T2 is the time taken by the Earth around the Sun, which is उसका टाइम पीरियड होता है 365 डेज का होल स्क्वायर इज नथिंग बट अगर हम लोग R1 का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं तो बेसिकली इसको इसने जिस रेडियस में चला है विच इज नथिंग बट 1.19 into 10 raised to power 11 अपॉन अर्थ का रेडियस इज नथिंग बट 1.5 into 10 raised to power 11 का होल क्यूब। जब हम यहां से T1 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो T1 का वैल्यू हमें मिलता है 257.9 डेज विच इज अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 260 डेज। तो 260 दिन मंगलयान को लगे बेसिकली फ्रॉम अर्थ टू मार्स जाने में। दैट इज क्वेश्चन नंबर 31।